MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। किसी के अखलाक के अच्छे होने की गवाही उसके रिश्तेदार देते हैं, किसी के अखलाक के अच्छे होने की गवाही उसके महल्लेदार देते हैं, किसी के अखलाक के अच्छे होने की गवाही उसके दोस्तों अहबाब देते हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हस्ती मुक़द्दसा हैं जिनके अखलाक हसना की गवाही खुद रब्बे कायनात ने दी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दाना का कौल है, एक अक्लमंद का कौल है, ला तस्अदु बिमा अलिमता, ला तस्अदु बिमा अलिमता, कि तुम नेक बख्त नहीं हो सकते हो जो कुछ तुमने सीखा है उससे, बल तस्अदु बिमा अमिलता, तुम नेक बनना चाहते हो, तुम नेक बनना चाहते हो तो तुम नेक अपने अमल के एतबार से बनोगे, अपने इल्म के एतबार से नहीं। हुस्न अखलाक की आला मिसाल सुनना चाहते हैं, आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए, अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़िए। हज़रत अनस कहते हैं, खदिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, कि मैंने अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल 10 साल तक खिदमत की। फमा बालली उफ़िन क़त, फमा क़ालली उफ़िन क़त, कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मामले में मुझे उफ तक ना कहा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की एक अलामत ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कोई भी मुखातब होता, जो कोई भी आपसे बात करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बड़ी अहमियत देते और हमेशा अपने अस्हाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से मुस्कुराते चेहरे से मिलते। मुआविया बिन हकम कहते हैं कि तमाम लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मा शअनुकुम तंज़ुरूना इलैया, तुम लोगों को क्या हो गया कि तुम मुझे ही देखे जा रहे हो। अल्लाहु अकबर। जब नमाज खत्म हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तालीम दी, सिखाई, तो मुआविया बिन हकम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु अहसन तालीमन मिन। अल्लाहु अकबर। कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपसे बेहतर कोई मुअल्लिम, सिखाने वाला नहीं देखा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व बुज़ुर्गी, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल जलाल ही के लिए लायक़ व ज़ैबा है
जो अल्लाह अपनी ज़ात में यकता है, अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी व साथी व शरीक नहीं, जो ज़मीनों आसमानों का रब है, जो पूरी कायनात का रब है। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अनगिनतो दरूद व सलाम का नुज़ूल हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम पैगम्बरों पर, बिलखुसूस मेरे और आपके प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस शख्सियत की एक एक हरकत को रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए नमूना बना दिया, जिस शख्सियत की एक एक कौल को, एक एक अमल को, एक एक हरकत को, एक एक सकनात को, उनके उठने बैठने, चलने फिरने, सोने जागने, अलगर्ज उनकी ज़िंदगी की एक एक हरकत को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नमूना बना दिया। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, लाक़ एहतराम पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी सिफ़ात और ख़ूबियों से नवाजा था, वहाँ एक अज़ीम सिफ़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद पाया अखलाक था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रब्बे कायनात ने, खालिक़े कायनात ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत ख़ुद फरमाई थी। और कुरान मजीद जैसी अनमोल और कीमती किताब देकर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक़ हसना में सबसे ज़्यादा बुलंद पाया मकाम तक पहुँचा दिया। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की रिवायत है, सअद बिन हिशाम बिन आमिर, उन्होंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, या उम्मुल मुमिनीन अम्बिईनी अन खुलुक़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ालत अलस्त तक़रउल क़ुरआन, क़ाल क़ुल्तु बला, क़ालत फ़इन्न खुलुक़ नबिय्यिल्लाहि कानल क़ुरआन। सअद बिन हिशाम बिन आमिर ने पूछा कि ए अम्मा आयशा, आप मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि क्या तुम कुरान की तिलावत नहीं करते हो? अलस्त तक़रउल क़ुरआन, क़ुल्तु बला, तो उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं तिलावत करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो अम्मा आयशा ने जवाब दिया, फ़इन्न खुलुक़ नबिय्यिल्लाहि कानल क़ुरआन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो कुरान ही था। मेरे भाइयों, इससे ये बात मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कुरान की अमली तस्वीर होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान का नुज़ूल फरमाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका अमली नमूना अपनी सीरत व किरदार से पेश करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद पाया अखलाक की गवाही के सिलसिले में अगर किसी भी सहाबी से कुछ मरवी ना भी होता तो रब्बे कायनात की गवाही ही हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है। जो मालिक अर्दो समा है, खालिक़े कायनात है, उस खालिक़े कायनात ने, मालिक अर्दो समा ने खुद अपने कलाम मुक़द्दस में अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद अखलाक की गवाही देते हुए इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए अल्लाह के रसूल, आप अखलाक के बुलंद मकाम पर फाइज हैं, आप खुलुक़ अज़ीम के मालिक हैं। अजीज भाइयों, किसी के अखलाक के अच्छे होने की गवाही उसके वालिदैन देते हैं, किसी के अखलाक के अच्छे होने की गवाही उसके असातिज़ा देते हैं, किसी के अखलाक के अच्छे होने की गवाही उसके रिश्तेदार देते हैं, किसी के अखलाक के अच्छे होने की गवाही उसके महल्लेदार देते हैं, किसी के अखलाक के अच्छे होने की गवाही उसके दोस्तों अहबाब देते हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान हों,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हस्ती मुक़द्दसा हैं जिनके अखलाक हसना की गवाही खुद रब्बे कायनात ने दी है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इस कदर अच्छा था कि अपनों ने भी इस बात की गवाही दी, दूसरों ने भी इस बात की गवाही दी, हत्ता कि उस वक्त के दुश्मनान इस्लाम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की गवाही दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे खुलुक का एक कमाल ये भी था कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना करीब होता उतना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कैद हो जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुरवीदा बन जाता। चुनांचे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो कोई भी इंसान हो, चाहे वह जितना जिसके करीब हो जाए, वो उतने ही उसकी कमजोरियों और उसकी ऐबों पर इत्तला रहेगी उसको। मेरे भाइयों, आइए मैं आप लोगों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में उन लोगों के तअस्सुरात पेश करूं जो शब व रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारने वाले थे। इस सिलसिले में सबसे पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला, उनसे अबू अब्दुल्लाह जदली वो पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो अम्मा आयशा कहती हैं, लम यकुन फाहिशन वला मुतफहिशा वला सखाबन फिल अस्वाक़ वला यजज़िउ बिस्सय्यअति सय्यअह वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ह। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फहश गो थे, ना फहश गोई को पसंद फरमाते थे, वला यजज़िउ बिस्सय्यअति सय्यअह, और ना ही बुराई का बदला बुराई से दिया करते थे, वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ह, बल्कि माफ़ करने वाले थे और दरगुजर करने वाले थे। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में यह फरमाती है कि मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयअन क़त्तु बियदिही वला इम्रअतन वला ख़ादिमन इल्ला अन युजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कभी किसी को ना मारा, ना ही किसी औरत को, ना ही किसी खादिम को, इल्ला ये कि आप अल्लाह के राह में जिहाद कर रहे हों। मेरे भाइयों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अखलाक की निशानी है, अलामत थी कि आपने कभी किसी पर नाजायज़ हाथ नहीं उठाया, बल्कि आपने अपने हाथ से या अपनी ज़बान से कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। इसके बाद आइए खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में। बसा औक़ात एक इंसान अपने घर के अंदर अपने घर वालों के साथ बड़े अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करता है, अपने घर वालों के साथ नरमी से पेश आता है, नरमी का मुआमला करता है, लेकिन अपने मातहत लोगों के साथ उनका रवैया बहुत ही सख्त होता है। बात बात पर डांटना, बात बात पर उनको टोकना, बात बात पर उनको मलामत करना, बात बात पर नुक्ताचीनी करना उसकी आदत हो जाती है। लेकिन जरा आइए देखिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में क्या फरमाते हैं, सुनिए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नास खुलुक़ा। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे अच्छे अखलाक वाले थे। फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अपना एक किस्सा बयान करते हैं कि एक मर्तबा उनको मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए बाहर जाने के लिए कहा। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने कहा वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि मेरे दिल में ये
था कि मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अजीज भाइयों, ज़रा गौर करने की बात है, अगर हम में से किसी शख्स का खादिम हो, गुलाम हो, नौकर हो, और वो आगे से यूं आकर कह दे कि अल्लाह की कसम मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप उसकी इस हरकत पर चश्मपोशी कर सकते हैं? क्या आप उसको माफ कर सकते हैं? क्या आपसे दरगुजर होगा? भाइयों, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में बड़ी बड़ी तकरीरें सुनते हैं, करते हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या ये सब कुछ सुनने ही के लिए है? क्या ये सब कुछ बताने के लिए ही है? हमारे अखलाक के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती? हमारे मुआशरे के अंदर अखलाक नाम की कोई चीज क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दाना का कौल है, एक अक्लमंद का कौल है, ला तसअदु बिमा अलिमता, ला तसअदु बिमा अलिमता, कि तुम नेक बख्त नहीं हो सकते हो जो कुछ तुमने सीखा है उससे, बल तसअदु बिमा अमिलता, तुम नेक बनना चाहते हो, तुम नेक बनना चाहते हो तो तुम नेक अपने अमल के एतबार से बनोगे, अपने इल्म के एतबार से नहीं। मेरे भाइयों, मैं तो ये समझता हूं कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलुक़ अज़ीम के माना को सही से समझा नहीं। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में सही तालीम हासिल नहीं की, हमको सही मालूमात हासिल नहीं। अगर हमें वाक़यतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में अगर पता चल जाए, मालूम चल जाए, तो आज हमारी जो ज़िल्लत और रुसवाई है दुनिया वालों के सामने, ये ज़िल्लत और रुसवाई आज हम बर्दाश्त ना कर रहे होते। मेरे भाइयों, सआदतमंदी इसी बात में है, सआदतमंदी इसी बात में है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को अपनी ज़िंदगियों में ढालिए। तो बात हो रही थी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए बाहर जाने का हुक्म दिया। चुनांचे जब वह निकले, वो जा रहे थे, रास्ते में चंद लड़कों को खेलते हुए पाया। चूंकि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु भी बचपने में थे, बचपना भी गालिब था, जवान नहीं हुए थे, वो भी उनको देखने में मशगूल हो गए। कुछ वक्त गुजरा, थोड़ी देर हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलाश में उनके पास पहुंच गए। पीछे से आए, हज़रत अनस के गुद्दी को पकड़ा। हज़रत अनस फरमाते हैं, फनज़रतु इलैहि व हुवा यज़हक, फनज़रतु इलैहि व हुवा यज़हक। अल्लाहु अकबर, क्या बेहतरीन जुमला है। मैंने पलट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए इस रहमतुल लिल आलमीन पर। हज़रत अनस कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलट कर देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरे अंदाज में कहा, या उनैस, या उनैस, अज़हबता हैसु अमरतुक, ए छोटे उनैस, ए छोटे अनस, क्या तुम उस जगह को गए जहां मैंने तुम्हें जाने का हुक्म दिया था? हज़रत अनस फरमाते हैं, नाम अज़हबु या रसूल अल्लाह, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल, अब मैं जाना चाह रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलुक़ अज़ीम। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को इस बात की तालीम दी है कि जब तुम्हारा खादिम, तुम्हारा नौकर तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर आए खाने पीने की अशिया में से, तो उस खाने में अपने नौकर को भी शरीक कर लो। अगर खाना थोड़ा है तो फलयदा फी यदिही उकलतन व उकलतैन, उसके हाथ में खाने के एक निवाले या दो निवाले दे दो। अल्लाहु अकबर, जरा अपनी हालत पर गौर कीजिए, अपने घरानों की हालात का जरा जायजा लीजिए। आज खादिम तो दूर की बात, हमारे दस्तरखान पर आज हम अपने साथ अपने बूढ़े माँ बाप को बिठाना गवारा नहीं करते। आज नौकरों को अपने साथ दस्तरखान में बैठाकर खाने की तो दूर की बात, आज हम बेड पर पड़े हुए बूढ़े माँ बाप को खाने के लिए दस्तरखान पर नहीं बुला सकते। कहाँ गया हमारा मुआशरा,
कहां गया हमारा मुआशरा? आज हम जिस नबी के पैरोकार होने के दावे करते हैं, उस नबी के अखलाक हसना हमारे दिलों में क्यों नहीं जागुज़ी होती? उस नबी के अखलाक हसना हम पर क्यों असरअंदाज नहीं करती? हम क्यों नहीं उस नबी के अखलाक हसना को अपनी जिंदगियों में ढालते हैं? हम क्यों नहीं उस नबी की सुन्नतों पर अमल करने के लिए अपने जान की कुर्बानी करने के लिए तैयार रहते हैं? मेरे भाइयों, इसी तरह से खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि खदिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त। अल्लाहु अकबर। हुस्न अखलाक की आला मिसाल सुनना चाहते हैं? आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए, अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़िए। हज़रत अनस कहते हैं खदिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, कि मैंने अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल 10 साल तक खिदमत की। फमा बाल ली उफ़्फ़िन क़त, फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त। कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मामले में मुझे उफ तक ना कहा। अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए मेरे भाइयों, 10 साल का अरसा कोई मुख्तसर वक्त नहीं, कोई छोटा वक्त नहीं, बल्कि एक बड़ी लंबी मुद्दत है। जरा गौर करने की बात है। 10 साल का वक्फा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक एक ही जैसा बराबर रहा, जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं। कभी भी 10 साल मुद्दत में कभी किसी काम पर या किसी काम के ना करने पर कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को कभी ना टोका, ना डांटा, ना कहा कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इस तरह कैसे, उस तरह कैसे, कभी नहीं। खदिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन। जरा गौर करने की बात है मेरे भाइयों। आज हमारी सूरत हाल ये है कि आज हम 10 साल तो दूर की बात, किसी को 10 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुलाम तो गुलाम, नौकर तो नौकर, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी कोताहियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। मुझे यहाँ एक बात याद आती है। बचपने में भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक लम्हे में लड़ते हैं, रोते हैं, दूसरे लम्हे में फिर दोस्ती हो जाती है, फिर साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं बचपने में। लेकिन जब यही भाई बहन बड़े हो जाते हैं, आपस में इख्तिलाफात हो जाते हैं, तू मैं की बात आ जाती है, बात यहां तक आ पहुंचती है कि आपस में एक दूसरे को कहते हैं, जा मैं तेरी शक्ल आज से नहीं देखूंगा। दूसरा पलटकर उससे भी बढ़कर कहता कि जा तेरी जनाजा में मैं शरीक नहीं होऊंगा। अल्लाहु अकबर। है ना हमारे मुआशरे की ये हालत। अपने करीबी रिश्तेदारों को बर्दाश्त करने की दूर की बात, हम अपनों को भी बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं आजकल। अपने बहन भाइयों के इख्तिलाफात को, उनकी कोताहियों को, उनकी सुस्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब दोनों बड़े हो जाते हैं, आपस में इख्तिलाफ होते हैं, तो ऐसी नौबत आ पहुंचती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह फरमाए। इसी तरह से मुस्नद अहमद की एक रिवायत में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलुक़ अज़ीम के बारे में यूँ फरमाते हैं कि खदिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनीन, खदिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनीन फमा सब्बनी सब्बतन क़त्तु वला ज़रबनी ज़रबतन वला इंतहरनी वला अबस फी वजही। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की कितनी अजीम मिसाल खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। कहते हैं कि मैंने कई साल अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुरा भला ना कहा, कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मारा नहीं, कभी भी डांटा नहीं, और कभी भी मुझे देखकर अपनी तेवरी ना चढ़ाए।
अल्लाहु अकबर। इसी तरह मजीद फरमाते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई काम करने का हुक्म देते और मैं उस काम को करने में सुस्ती कर जाता, कोताही हो जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कहते, ना डांटते। लेकिन अगर उस काम को करने में अगर सुस्ती करता मैं या सुस्ती हो जाती, कोताही हो जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना अगर डांटते भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे बढ़कर कहते कि उसे ना डांटो, छोड़ दो। अगर मुकद्दर में होता तो ये काम हो जाता। अल्लाहु अकबर। अजीज साथियों, अब तक आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में उन लोगों के तअस्सुरात सुने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत में शब रोज गुजारने वाले थे। अब आइए मैं आप लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के बारे में उन लोगों का तज़किरा करूं जो दीगर लोग थे, जो दूसरे लोग थे। आइए सिलसिले में सबसे पहली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न खुलुक का हिस्सा एक बात यह भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेन देन में, तिजारत वगैरह में बड़े अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते थे। नर्म मिजाजी, जज्बे से लबरेज होकर तिजारत वगैरह का मामला थे क्या करते थे। जैसा कि हदीस में है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए उधार में एक ऊंट लिया हुआ था। चुनांचे वह शख्स आया और रोब दबदबे भरी आवाज में, कड़क आवाज में, सख्त आवाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज का मुतालबा किया। सहाबा कराम बैठे हुए थे। सहाबा कराम को यह अदा पसंद ना आई। वह उस शख्स को पकड़ने के लिए दौड़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दऊहु दऊहु फ़इन्न लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाल, कि छोड़ दो, क्योंकि हकदार को बात करने का हक हासिल है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे हुए सहाबा कराम को हुक्म दिया कि उसने जिस तरह ऊंट मुझे दिया था उसको उसी तरह उसका ऊंट वापस कर दो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, उस शख्स ने जिस तरह ऊंट आपको दिया था उससे कहीं ज्यादा बेहतर ऊंट ही हमारे पास है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतूहु, उसको दे दो। फ़इन्न मिन अहसनिकुम क़ज़ाअ फ़इन्न मिन खैरिकुम अहसनुकुम क़ज़ाअ, क्योंकि तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो वाजिबात की अदायगी में अच्छे हों। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की एक अलामत ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कोई भी मुखातब होता, जो कोई भी आपसे बात करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बड़ी अहमियत देते और हमेशा अपने अस्हाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से मुस्कुराते चेहरे से मिलते और तबस्सुम फरमाते। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सिफत को हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मा हजबनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंदु अस्लमतु वला रआनी इल्ला तबस्सम फी वजही, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कोई ओट नहीं रखी, मुझसे कोई पर्दा नहीं रखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुझे देखा मुस्कुराते हुए चेहरे से देखा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी इस बात की तालीम दी है कि मुसलमानों, जब भी तुम अपने भाई से मिलो, मुलाकात करो, खुशकुन चेहरा लेकर मिलो, मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलने को सदका करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें एक मुसलमान के लिए अजर सवाब अता फरमाया, अजर सवाब की बशारत दी, खुशखबरी दी। तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका सदका, कि तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुराते हुए मिलना भी तुम्हारे लिए नेकी है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलुक अज़ीम से ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुतासिर थे, बल्कि उस वक्त के गैर मुस्लिम भी आपके अखलाक हसना से मुतासिर थे। चुनांचे सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी बच्चा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर बैठा करता था,
कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी क्या करता था, एक मरतबा बीमार हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास तशरीफ ले गए, उसके सिरहाने बैठ गए और उससे कहा, अस्लिम, मुसलमान हो जाओ। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, अल्लाहु अकबर। उस बच्चे के बाप ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार पुरसी करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना से इस कदर मुतासिर हुए कि फौरन अपने बेटे से कहा, आते अबुल कासिम, आते अबुल कासिम, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, बात मान लो। चुनांचे वह बच्चा मुसलमान हुई अपनी आखिरी हालत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पुरसी के बाद बाहर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि जिसने उस लड़के को आग से बचा लिया। मुहतरम सामिईन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक की वजह थी कि गैर मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर इस कदर मुतासिर हुआ कि वो आपके दीन को कबूल करने पर मजबूर हो गए। और हुस्न अखलाक की एक अच्छी अलामत है, ये एक अच्छी निशानी है कि आप अपने से कमजोर को तवज्जो दें, उसकी तरफ देखें, उसके साथ शफकत करें, उसके साथ नरमी का बर्ताव करें, उसके साथ अदब से पेश आएं, उसको इज्जत की निगाह से देखें। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गहरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने ऐसी तरबियत पाई थी कि अगर किसी सहाबी को कोई शख्स गाली देता तो वो सहाबा जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई थी उससे बढ़कर उसके साथ अखलाक हसना से पेश आते। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे, किसी शख्स ने उन्हें गाली दे दी। जब वो शख्स गाली देकर फारिग हो गया, खामोश हो गया, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अपने शागिर्द इकरमा से कहा कि जाओ उस शख्स से पूछो उसके लिए कोई जरूरत है, उसको किसी चीज की जरूरत है, जाकर पूछो, अगर उसको किसी चीज की जरूरत है तो बताओ, हम उसको अदा कर देंगे। अल्लाहु अकबर। ये बातें जब उस शख्स ने सुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास की जबान से, मारे शर्म के अपने सर को झुका लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने खुलुक की एक अलामत यह भी थी कि कोई जाहिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना जहालत बरतता, जितना सफाकी से पेश आता, जितने जाहिलाना अंदाज से पेश आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बढ़कर अखलाक हसना से पेश आते थे। आइए सुनते हैं हदीस। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, एक बद्दू मिला। वो बद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म पर एक मोटे हाशिए वाली चादर डाल रखी थी। चुनांचे वो बद्दू आया, आपकी चादर को पकड़कर जोर से खींच दिया। वो बद्दू आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को पकड़कर जोर से खींच दिया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि उस बद्दू ने जो जोर से चादर को खींचा उसका निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर पड़ गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ क्या बर्ताव किया? हदीस के अल्फाज हैं, वह बद्दू बोला और कहने लगा, या मोहम्मद मुरली मिम्मा लिल्लाहि अल्लज़ी इंदक, कि ए मोहम्मद, अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से मुझे भी दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि फल्तफत इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा ज़हिका। इस कदर बदतमीजी से पेश आने वाले शख्स की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जा हुए, उनकी तरफ देखे भी तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर देखे। अल्लाहु अकबर। जरा अपना जायजा लें, अपने मुआशरे का जायजा लें। अगर पीछे से कोई हमें आकर थोड़ा सा धक्का भी दे दे, अल्लाहु अकबर, उसको हम कैसा देखते हैं? जायजा ले लें अपने आप में, सोचें। ऐसा मुड़कर देखते हैं कि वो शख्स हक्का बक्का रह जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन जरा मेरे नबी का अखलाक देखिए,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू को मुड़कर देखा भी तो मुस्कुराते हुए देखा। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है। आज हम कहते हैं कि हमारे यहाँ तालीम आम हो रही है, हमारे मुआशरे के अंदर पढ़े लिखे लोगों में परसेंटेज में शरह में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन इस पढ़े लिखे मुआशरे में हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अगर कोई शख्स किसी को करबदार आवाज में, रोबो दबदबे वाली आवाज में, सख्त लहजे में मुखातब होकर बुलाए तो सुनने वाला उसे बर्दाश्त कर ले। आज हमारा अखलाक इस कदर गिर चुका है कि अगर राह चलते हुए किसी की गाड़ी, किसी की मोटरसाइकिल किसी वजह से बंद हो जाए तो हमसे थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता, हमसे थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता। हम फौरन उस शख्स पर आवाजें कसना शुरू कर देते हैं और जाते हुए उसको अलग से गुस्से भरी अंदाज में घूरते हुए जाते हैं। मेरे भाइयों, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत मोहम्मदिया को ऐसी तालीम दी, इसी तरह के अखलाक सिखाया? हरगिज नहीं। ये हमारे करतूत हैं। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बद्दू को हंसते हुए देखा तो बद्दू भी ताज्जुब में पड़ गया और अपने साथी को हुक्म दिया कि जाओ, ये जो कुछ भी मांग रहा है उसको दे दो। अल्लाहु अकबर। इसी तरह आइए हम सुनते हैं अखलाक हसना की और एक मिसाल। मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के दौरान किसी ने छींक मार दी, चुनांचे उन्होंने नमाज ही में यरहमुकल्लाह बुलंद आवाज से कह दिया। फरमानी अल कौम बिअबसारिहिम, मुआविया बिन हकम कहते हैं कि तमाम लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मा शअनुकुम तंजुरून इलैया, तुम लोगों को क्या हो गया कि तुम मुझे ही देखे जा रहे हो? अल्लाहु अकबर। जब नमाज खत्म हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तालीम दी, सिखाई। तो मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु अहसन तालीमन मिन। अल्लाहु अकबर। कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपसे बेहतर कोई मुअल्लिम, सिखाने वाला नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। मजीद फरमाते हैं कि फवल्लाहि मा कहरनी वला ज़रबनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल ने ना मुझे डांटा, ना मारा, ना बुरा भला कहा। मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इन्न हाज़िहि सलाह ला यसलुहु फीहा शै'उन मिन कलामिन नास, इन हाज़िहि सलाह ला यसलुहु फीहा शै'उन मिन कलामिन नास फ़इन्नमा तकबीरु व तस्बीहु व क़िराअतुल कुरान। इस नमाज में गुफ्तगू करना ये दुरुस्त और जायज़ नहीं, क्योंकि ये नमाज तस्बीह, तकबीर और कुरान करीम की तिलावत है। मोहतरम सामीईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक इस हदीस से आपने मुलाहजा किया कि वो शख्स जाहिल है, नमाज के अहकामात से नावाकिफ है, तो इसका शफकत से उस शख्स को समझाना, नरमी से उस शख्स को बताना नमाज के अहकामात, नमाज की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अहसन अंदाज में समझाया। मेरे भाइयों, कहाँ है आज हमारा मुआशरा? कहाँ है आज हमारे मस्जिदों के मुतवल्ली? कहाँ है आज हमारे मस्जिदों के खादिम? ये वह बुजुर्ग हजरात जो मस्जिदों में बैठे रहते हैं। अगर हमारे मुआशरे का कोई एक बच्चा या आने वाले अजनबी में से किसी एक शख्स से कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए मस्जिद के अंदर, तो फौरन उनको हम तान व तशनीह करना शुरू कर देते हैं, उनको तरह तरह के अलकाबात से मुत्तसिफ कर देते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, फटकार लगाते हैं। अल्लाहु अकबर। इन्हीं बुरे अखलाक की वजह से वह शख्स कभी भी फिर दोबारा मस्जिद की तरफ रुख करने को नापसंद करता है। मेरे भाइयों, अपने अखलाक पर जरा गौर कीजिए, इस्लाह कीजिए, लोगों को मस्जिदों से करीब करने वाले बनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जरिए कोई शख्स रब्बे ताला की घर से दूर हो जाए और वह गुमराही में चला जाए तो उसका पूरा वबाल आपके ऊपर आएगा। लोगों को मस्जिदों से जोड़ने वाले बनिए, तोड़ने वाले ना बनिए। मेरे भाइयों, आज हमें इस्लाह करनी होगी। इस सिलसिले में, इस तर्ज अमल में जरा आइए हम देखिए एक आखिरी हदीस
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भी बुरा भला नहीं कहा जिसने आकर आपकी अजीमुल मर्तबत मस्जिद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेशाब कर दिया। अल्लाहु अकबर, क्या थे वो अखलाक वाले हमारे नबी, और कहाँ हैं हम इंसान। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि एक बद्दू आया, मस्जिद के कोने में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा कराम ने डांटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मना किया कि छोड़ दो उसे। जब वो बद्दू पेशाब करके फारिग हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि एक डोल पानी लाओ, उसके पेशाब पर बहा दो। इसी तरह से एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि देखो मेरे सहाबियों, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसु मुअस्सिरीन, तुम आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तंगी पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए। तो मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों का खुलासा कलाम ये हुआ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बुलंद अखलाक वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में, चाहे खुशी की हालत में हो, गमी की हालत में हो, हमेशा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते। चाहे अमीर के सामने हो, चाहे गरीब के सामने, चाहे मजदूर के सामने, चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन के सामने, हमेशा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते। मेरे भाइयों, और ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी का मुताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार अदा किया, जो अखलाक का नमूना पेश किया, आज ज़रूरत है कि हम उन अखलाक हसना को अपनाएं, अपनी ज़िंदगियों के साँचे में ढालें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम में जो कोताहियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसे दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।